इंडिया यानी भारत यानी हिंदुस्तान, जहां पे हर चाय की दुकान पर पॉलिटिक्स पर डिबेट ऐसे होती है जैसे पार्लियामेंट में। क्रिकेट में एक छक्का लगाने करोड़ों तालियां बजना शुरू। भाई डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे विशाल, जब भी मैं इंडिया के बारे में सुनती हूँ ना, तो मुझे तो वो कहावत याद आ जाती है। कौन सी? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ओ नमिता, यू मीन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैसे यू नो व्हाट नमिता, हमारे देश के जो लोग हैं वो इतने डाइवर्स हैं कि उन्हें शब्दों में ना बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, और आज हमने सोचा है कि वही चार कोस चलकर देखा जाए और अपने इंडिया को एक्सप्लोर किया जाए भाई। बिल्कुल, वो भी हमारे इस शो जिसका नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वैसे विशाल, आर यू श्योर कि तुम हिंदुस्तानी हो? अरे नमिता, आई एम 100% नहीं 200% श्योर कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, and I can prove that। सुनो सुनो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी नहीं है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या विशाल, हर बात में ना ये बस फिल्मी होता रहता है। क्यों फिल्मी होते हो इतने यार तुम? अच्छा ठीक है, तो ये लो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हुई ना बात अपने देश वाली। वैसे विशाल, तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। ये जो तुमने अभी अभी गाया है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है? अरे व्यूअर्स, कितने सिंपल सवाल पूछती है विशाल स्वामी से। मतलब इन्हें शक है हमारी नॉलेज पे। हमारी नॉलेज पे शक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ नमिता, ये जो है हमारे देश का मैं बता रहा हूँ। तो ये तो थे विशाल, जो अभी इंडिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें हमें बता रहे थे, लेकिन हमारे देश के एक छोटे से क्वेश्चन ने इनकी बोलती बंद कर दी है। नमिता याद आ गया, मेरे को याद आ गया। सुनो, रहने दो, अब मुझे बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ओके नहीं नमिता सुन लो, फिर भी याद आ गया। ये अब जो है, हम ये जानते हैं कि हमारे कितने इंडियंस हैं जो इस बारे में जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कौन सा है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ विशाल की तरह सोच की सागर में गोते लगाते हैं। अरे नमिता, लेकिन मेरे को याद आ गया है। और वैसे पता है, तुम्हारा ये बेस्ट है। तुमने ये सही बोला है कि लोगों से जान लेते हैं, इंडियंस के बीच में उतरते हैं कि उन्हें पता भी है कि नहीं। एंड यू नो व्हाट, इस सवाल जवाब के युद्ध में हमारा हथियार रहेगा ये। तो चलिए। दिल्ली 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 दिल्ली। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं आपके बच्चों को 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ? थैंक यू सो मच, परमिशन लेनी पड़ती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, और वो ये कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है हमारा, कौन कौन से होते हैं? नेशनल एंथम, आई थिंक जन गण मन। वेरी गुड। और नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। ये कहते हैं कि ये प्योर हिंदुस्तानी है। एक बात बताइए कि राष्ट्रगान कौन सा है हमारे देश का? राष्ट्रगान कौन है? जी, गा के सुनाइए। नहीं, पूरा तो नहीं गा पाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा एक चंक आप हमें सुना सकते हैं। जन गण मन। ये बताइए कि जो हमारे देश का राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जन गण मन। जैसे गा के सुना सकती हैं? नहीं। क्या जानकारी चाहती हैं आप? क्या जानकारी चाहती हैं? अच्छा, मैं तो बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। नहीं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप राष्ट्रगान कौन सा है हमारे देश? जन गण मन। राष्ट्रगान हो जाए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओके, ये राष्ट्रगान है। आप अपने आप को भारतीय कहने में कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत गर्व महसूस करते हैं। अरे क्या बात करें, इसी बात पे राष्ट्रगीत हो जाए। गीत आई एम सॉरी। राष्ट्रगीत बताइए कौन सा है? राष्ट्रगीत, कुछ हिंट आ रहा है दिमाग में? राष्ट्रगीत जी सोचिए, दिमाग में जोर डालिए थोड़ा सा, आपको याद आ जाएगा। राष्ट्रगीत जो होता है वो गीत होता है। वो गीत होता है। ओह माय गॉड, वो गीत होता है। एनीवे, थैंक यू सो मच। और राष्ट्रगीत होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। राष्ट्रगीत ये चीज सीखी नहीं है, सेवा ड्राइवरी के और कुछ। राष्ट्रगीत ही बता दीजिए। हम देशवासी हैं, हम आपको नहीं आता सभी। कुछ भी सुना दीजिए राष्ट्र के नाम पे। भारत माता की जय।
गीत क्या होता है? गीत क्या होता है? राष्ट्रगीत मतलब गान सारे तो आपने जहां से सुना अच्छा। दिया। राष्ट्रगीत हम होंगे कामयाब। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा। वो वंदे मातरम है। और क्या बात कर रहे हैं सर, एक दो कुछ पंक्तियां गा के सुना दें अगर हमारे लिए। मेरा गला खराब है, मैं सुना नहीं सकती। मेरा गला खराब है, मैं सुना नहीं सकती। सर आप सुना दें अगर। सरसोरी सरसोरी सरसोरी। Oh, let it be. Oh, let it be. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो देखा आपने कितने सर चकराए और कितनों ने ना में सर हिलाए, और साथ ही सही जवाब भी आए। लेकिन यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर इंडियंस इज कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राइट, तो नमिता एक काम करो, अब बता ही दो कि कौन सा है राष्ट्रगान और कौन सा है राष्ट्रगीत। बिल्कुल, ये देखिए। भाई नोबडी इज परफेक्ट, थोड़ी कमियां तो जरूर होती हैं, लेकिन इससे ये जरूर प्रूव हो जाता है कि दिल से हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अरे नमिता कमियां तो होती हैं, अब हर कोई मेरी तरह है, विशाल स्वामी की तरह एक्स्ट्रा टैलेंटेड थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो तुम अपने आप को एक्स्ट्रा टैलेंटेड कहते हो? तो इसमें- अभी इनका टैलेंट चेक किए देते हैं। इसमें कोई तो शक मुझे साइन लैंग्वेज में बताना, ओके विशाल, साइन लैंग्वेज में कि हमारे देश का नेशनल ट्री कौन सा है? अरे नमिता इतना सिंपल सा सवाल। अब देखो इसे पकड़ो पहले, Thank you. और देखो अब मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बार बार करके नहीं दिखाते हैं, एक ही बार करूंगा, प्लीज पकड़ लेना। प्लीज करके दिखाओ। साइन लैंग्वेज में नेशनल ट्री। हाँ ये ये क्या है? कमल? हाँ, अरे वेरी गुड यार, वेरी स्मार्ट यार, कंग्रेचुलेशंस नमिता, तुमने पकड़ लिया मेरे साइन लैंग्वेज को। लेकिन विशाल, ये गलत जवाब है। ये तो हमारे देश का नेशनल फ्लावर है भाई, ना कि नेशनल ट्री। ओ अच्छा, तुम नेशनल ट्री पूछ रही हो? अरे जी क्लियर हाँ। करो ना अपने क्वेश्चंस। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नेशनल ट्री ना, अब देखो। हाँ ये क्या, कमल का पेड़? हाँ भाई वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत तरक्की करेगी आगे। वैसे हमारे देश का नेशनल ट्री है बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। ये देखो, यहाँ पे मेरी गलती कोई नहीं है नमिता, प्लीज, यहाँ पे मेरी गलती कोई नहीं है। मैंने कल एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था, तो ये उस बुक का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है भाई। मैंने तो जो बुक में पढ़ा वही बताया, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो ये है विशाल, जिन्होंने अपना ब्लेम बुक्स पर डाल दिया। लेकिन अब तुम ये तो मानते हैं ना विशाल कि मैं जीनियस हूँ? सॉरी, तुम What? और जीनियस। यस, आई एम जीनियस। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारी मैडम की जीनियसता के बारे में। तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो ना। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, उसको 5 बार दोहराओ। ओके। अब पहले मेरा हथियार दे दो। ओह, राइट, थैंक यू। राम गोपी गोपाल गोपागम दास, 5 बार बोल दो, लो, तुम्हारी जीनियसता देख लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? ये लो। हाँ राम गोपी गोपाल गो 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 दास। गो 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 क्या गो गो राम गोपी गोप गोप गोप। रहने दो, आज रहने ना दो, एक्चुअली छोड़ो। विशाल मेरी वो हाँ tongue मैं थोड़ी समझ सी गया, slip कर रही है, जीनियस हूँ इसलिए। मैं, जीनियस समझती है अपने आप को। डू यू थिंक यू जीनियस? यू आर नॉट एट ऑल जीनियस। देखा, अब यही जो है ना, कुछ हम मजेदार चीजें लेके लोगों के बीच में उतरेंगे नमिता, और ये देखेंगे कि उनका अपने शब्दों पर कितना कंट्रोल है, अपने दिमाग और अपने शब्दों पर कितना कंट्रोल है। एक्चुअली यू आर राइट। है ना? चले? तो चलो ठीक है, ऑलराइट, सी यू देन, बाय। मेरे एक दोस्त का नाम है जो बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए बोलना, तो आई बिलीव आप लोग बोल देंगे अगर 5-5 बार ना, तो प्लीज मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ट्राई करो यार, ठीक है? इट्स राम गोपी गोपाल गोपागम दास। 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 योर टर्न। राम गोपी गोपाल गोपाकम दास। राम गोपी गोपाल गोपाकम दास। राम गोपी गोपाल। मेरे को तो एक बार में भी याद नहीं हुआ, मेरे को तो एक बार में भी याद नहीं हुआ।
राजा गोपी गोपाल गोपाल गो राम गोपी राम राम गोपू गोपालम दास। गोपू गोपू कहाँ से आ गया पीछे? राम गोपी गोपागम दास राम राम गोपला 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 और गोपला राम गोपी गोपाल गोपागम गोकागम नहीं गोपागम गोपागम दास अगेन राम गोपी गोपाल गोपागम दास गोपागम दास वाओ राम गोपी गोपाल दास राम गोपी गोपाल दास राम गोपाल तूने क्या करा? एनीवे थैंक यू सो मच, प्लीज कैरी ऑन। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची पूंछ ऊंची पूंछ। प्लीज रिपीट करो पहले दोबारा। दोबारा रिपीट करूं जी? किसने बोला था? आनंदी। ओह माय गॉड, क्या मैं आनंदी की तरह बोल रहा हूँ? एनीवेज नेक्स्ट हम बोलते हैं ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंटे उसकी ऊंटे भाई साहब, ऊंटों को पकड़िए यहाँ पे। ऊंट ऊंचा ऊंट की पूंछ ऊंची ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंटे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विशाल? अरे नमिता पूछो मत, पता है? ओके, नहीं पूछती। अरे नहीं मतलब हैंग ऑन, वो पूछो अच्छा, मैं बताओ, बताना चाहता हूँ। पता है नमिता, टंग ट्विस्टर्स में मजा तो बहुत आया, अच्छा। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि मुझे ना यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन की अप्रोच में बड़ा डिफरेंस नजर आया। ओके, वैसे विशाल एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हाँ। डिफरेंस तो होगा ही ना, Right. क्योंकि जो आज की हमारी यंग जनरेशन है वो अपने प्रेजेंट को खींचकर फ्यूचर में ले जाना चाहती है, बिल्कुल। और जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इसे खींचकर अपने पास में लाना चाहती है। तो हुआ ना एज डिफरेंस और अप्रोच डिफरेंस। ये बात तो तुम्हारी सही है नमिता, एक काम करते हैं, एक